नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है और कांग्रेस ने एक बार फिर से निशांत की एंट्री पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि निशांत कुमार नेपोटिज्म के किड है, यानी कि उन्होंने उन्हें पॉलिटिकल नेपोटिज्म भाई भतीजावाद बताया है। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, नेपोटिज्म किड कहा जा रहा है अब निशांत कुमार को। देखिए, स्नेहा शीष की तरफ से जो बयान सामने आया है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है और ये पहला बयान कांग्रेस का निशांत कुमार को लेकर आया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार को लेकर अभी कांग्रेस सोच रही है, पूरी स्थिति देख रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा। क्योंकि आरजेडी की तरफ से सबसे पहला बयान मृत्युंजय तिवारी ने दिया था और मृत्युंजय तिवारी की तरफ से जो बयान दिया गया वो थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला था, लेकिन कांग्रेस ने तीखा वार निशांत कुमार पे किया है और जिस तरीके से बताया है कि वो तो भाई भतीजावाद वाली पार्टी अब हो गई है और किस तरीके से ये नीतीश का ही खेला रचा हुआ है कि निशांत कुमार को इस जरिए वो राजनीति में ला रहे हैं। और जब विधायकों के साथ निशांत कुमार की मीटिंग हुई है तो उस पर भी तंज कसते हुए कहा गया है कि ऐसे नेताओं में समझदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे नेता का चुनाव करें जो बिहार का विकास कर सके, ऐसे नेता का चुनाव ना करें जो कि भाई भतीजावाद को बढ़ाते हैं। और नीतीश कुमार अब भाई भतीजावाद को बढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं और पर्दे के पीछे पूरा खेल नीतीश कुमार का ही रचा गया है। यानी कांग्रेस की तरफ से तीखा वार नीतीश कुमार पर किया गया, कांग्रेस की तरफ से तीखा वार एनडीए गवर्नमेंट पे किया गया और उन्होंने एक तरीके से आरजेडी का समर्थन करते हुए ये जरूर कहा है कि जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म करने का काम बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को वो समझ नहीं आ रहा और नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाने के चक्कर में खुद राज्यसभा भाग रहे हैं, जबकि वो मजबूती के साथ खड़े रहते और बीजेपी से अलग होते और बीजेपी को छोटी पार्टी बनाने का काम करते। ये दरअसल स्नेहा शीष की तरफ से बातें तमाम कही गई हैं। हालांकि बातें मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि देखिए अब आगे आने वाले समय में नीतीश की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए क्योंकि देखिए कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त चिंता कर रही है निशांत कुमार के राजनीति में आने से, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि तेजस्वी यादव को एक चुनौती मिल रही है, युवा नेतृत्व है निशांत कुमार और कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा आप देख रही हैं, लेकिन निशांत कुमार भी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। अपने पिता जैसी राजनीति के गुण वो अपने पिता से सीख रहे हैं और वैसी राजनीति करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी खतरा है और कांग्रेस के लिए भी। और कांग्रेस के लिए क्यों खतरा है? क्योंकि कांग्रेस का संगठन तो बिहार में मजबूती नहीं है और कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उस पर भी हम देख रहे हैं कि कैसे टूट फूट और आपसी तालमेल नहीं है और कांग्रेस इसी वजह से परेशान है कि देखिए एक तरीके से तो पूरा महागठबंधन बिहार के अंदर डूब ही रहा है, लेकिन अगर निशांत कुमार की जब एंट्री हो गई है और नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति में ले आए हैं तो निशांत कुमार से तमाम लोगों को खतरा हो जाएगा। ये बयान इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि निशांत कुमार को लेकर अब ये मांग भी उठ रही है। उनके पार्टी के कुछ विधायकों ने एक टीम बना ली है, टीम निशांत नाम से, और वो कह रहे हैं कि निशांत को सीएम बनाना चाहिए। देखिए, सीएम की डिमांड की मांग जरूर हो रही है क्योंकि इस वक्त कई पोस्टर बिहार के अंदर लगे हुए हैं। सिर्फ निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के बाहर चिराग पासवान के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं और चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग हो रही है। तो अभी इस पर जो कयास लग रहे हैं इस पर विराम तभी लग पाएगा जब हम देखेंगे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम तो नहीं बनाया जाएगा, हाँ डिप्टी सीएम के तौर पर वो शपथ जरूर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा भी या नहीं होगा ये वक्त पता पाएगा क्योंकि तस्वीरों से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। विजय सिन्हा की अगर बात करें तो विजय सिन्हा का जो बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं वो इस तरीके का है कि आगे आने वाले समय में डिप्टी सीएम चेंज हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम 2 हो सकता है, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। अगर सम्राट चौधरी सीएम बनाए जाते हैं तो क्या दो डिप्टी सीएम निशांत कुमार और विजय सिन्हा होंगे? क्या ये पूरी रूपरेखा तैयार होगी? क्या कोई दूसरी रूपरेखा है जो अंदर खाने तैयार की जा रही है? लेकिन इतना तो जरूर है कि निशांत कुमार की जब राजनीति में एंट्री हुई है तो विपक्षी खेमे में हड़कंप जरूर मचा है। लेकिन सर, जो पार्टी जो विधायकों का अलग गुट बन रहा है निशांत को लेकर, उससे एक सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि पार्टी एकजुट है, विधायक भी कह रहे थे पार्टी एकजुट है, लेकिन ये जो अलग गुट नजर आ रहा है वो ये सवाल भी खड़े करता है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से अभी भी जो विधायक है वो खुश नहीं है।
देखिए, नीतीश को आप अगर बात करें तो हल्के में मत लीजिए। राजनीति जो उनकी रही है वो पूरी परिपक्व रही है, और राजनीति के गुण जो उनके पास हैं वो किसी और राजनेता के तौर पर हम नहीं देखते हैं कि बिहार में किसी के पास हो। और नीतीश कुमार जब तक हैं, चाहे वो राज्यसभा जा रहे हैं जेडीयू के अंदर, तब तक आप देखेंगे कि पार्टी में टूट फूट नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि निशांत कुमार के साथ जो तमाम विधायक बैठे थे उन्होंने निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की है। एक अलग गुट नजर आ रहा है तो एक तरफ दूसरा गुट नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो एक टेबल पर बैठाकर इन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, जैसा आरजेडी में हुआ था। आरजेडी में हमने देखा कि चुनावों के वक्त भी कोई मीटिंग नहीं हुई, जबकि आरोप लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव ने जिससे सलाह ली और उन लोगों को टिकट बांटे जा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर चुके हैं। तेजस्वी को यह समझना होगा, और वो उम्मीदवार जो चाहते थे कि हमें मैदान में उतरे, वो तेजस्वी के घर के बाहर गए तो उन्हें भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, कुर्ता फाड़ प्रदर्शन भी हुआ। तेजस्वी ने एक टेबल पर बैठकर मीटिंग नहीं की। लेकिन जब भी नीतीश कुमार को हम देखते हैं तो किसी भी नेता की नाराजगी होती है तो नीतीश कुमार हमेशा मीटिंग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को जब उलटकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि नीतीश ने अपने विधायकों को संभालने की हमेशा से कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश की है, जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। और इसलिए ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि जेडीयू आगे आने वाले समय में टूटेगी तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार इसको संभाल कर रखेंगे। ठीक बात है कि निशांत कुमार की अभी उभरती हुई राजनीति है, ठीक बात है कि निशांत कुमार के पूरे इस करियर में राजनीति शब्द पहले नहीं था, लेकिन अब राजनीति शब्द जुड़ गया है, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली है। आगे आने वाले समय में उन्हें कौन सा पद मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि जेडीयू विधायक टूटते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी भी आप किसी भी विधायक से बात करेंगी या किसी भी राजनेता से बात करेंगी तो ना तो वो निशांत कुमार को लेकर मनाही कर रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होनी चाहिए, सीएम बनाने की जरूर मांग हो रही है, और कोई भी आपको नीतीश कुमार को लेकर ये कहता नजर नहीं आएगा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत फैसला लिया है। हाँ, उनके लिए लोग रोज जरूर रहे थे, कार्यकर्ता प्रोटेस्ट जरूर कर रहे थे कि उनको राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नीतीश की अपनी एक छवि है, और नीतीश ने जो कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता के बीच जगह बनाई है वो ये दिखाती है कि किस तरीके से नीतीश को कहा जा रहा है कि आप सीएम पद मत छोड़िए, लेकिन वो उनकी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन नीतीश ने जो भी फैसला लिया है वो बड़ा सोच समझ कर लिया है, और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। नीतीश कुमार का राज्यसभा को लेकर ट्वीट जरूर आया था, लेकिन नीतीश कुमार मीडिया के सामने भी आएंगे, पूरी स्थिति वो बताएंगे भी, और जो राजनीति उन्होंने बिहार में की है इतनी आसानी से वो ऐसे नहीं जाने देना चाहते। फिलहाल वो समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, और खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने 50 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने इस यात्रा में ये भी दावा किया है कि अगला टारगेट उनका 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है। देखिए, साफ सीधी इससे जाहिर बात है, एक तरफ नीतीश ने यात्रा निकाली, निशांत निकाल रहे हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि निशांत कुमार भी युवा हैं, और जब युवा नेतृत्व जेडीयू में आ रहा है तो नीतीश भी ऐसे वक्त में ठीक क्यों मैसेज दे रहे हैं? वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब जेडीयू में युवा नेतृत्व आ रहा है, आप उसका स्वागत करिए, और युवाओं के लिए वो युवा नेतृत्व सोचेगा। और नीतीश कुमार ने ठीक ऐसे समय पर, जब निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन की, अपनी यात्रा में किस तरीके से 50 लाख युवाओं के बारे में कहा कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, और युवाओं को समझाया कि किस तरीके से जेडीयू आगे आने वाले समय में युवाओं पर ही ध्यान केंद्रित रखेगी। इस बातों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि आखिर क्यों इसी समय पर नीतीश कुमार की तरफ से युवाओं के लिए ऐसी योजना लाई गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए तमाम योजना वो पहले से नहीं लाते रहे हैं, लेकिन जब निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हुई है तो नीतीश कुमार का जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए आता है क्योंकि युवा नेतृत्व की बात करना निशांत के एंट्री पर ही, तो वो एक खास मैसेज क्या दे रहे हैं? खास मैसेज क्या वो निशांत कुमार को लेकर ही दे रहे हैं कि निशांत कुमार मेरा बेटा राजनीति में आ गया है, अब आप उनका स्वागत करिए, उन्हीं के भरोसे जेडीयू होगी और आगे आने वाले समय में जेडीयू को उन्हीं को संभालना है। क्या ये मैसेज दिया गया और ये बताया गया नीतीश की तरफ से? क्योंकि जब नीतीश कुमार युवाओं की बात करते हैं, जब क्योंकि नीतीश से मीडिया ने सवाल भी पूछा था निशांत कुमार को लेकर, लेकिन वो खामोशी अख्तियार करते नजर आए। निशांत कुमार को आप देखिए, निशांत कुमार से जब सवाल किया गया सीएम को लेकर तो भी वो कहते नजर आए कि मुझे तो माँ की याद आ रही है, और उन्होंने उस पर कुछ बोला नहीं। तो दोनों पिता पुत्र अभी कुछ इस मामले में खुलकर नहीं
बोल रहे हैं और अंदर खाने कुछ ना कुछ तो हम देख रहे हैं कि हो रहा है। और ये नीतीश की चाह पर हो रहा है कि जेडीयू के अंदर वो आए हैं, नीतीश सामने नहीं आ रहे हैं और नीतीश एक तरफ से युवाओं को लेकर संदेश भी दे रहे हैं। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जिसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि निशांत की जब एंट्री जेडीयू के अंदर हो गई है तो भविष्य निशांत कुमार ही हैं और जेडीयू में अपनी भूमिका निशांत कुमार ही खास तौर पर निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बात करें तो बिहार की राजनीति में इस बार सियासी पारा हाई पर नजर आ रहा है। निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है लेकिन कांग्रेस अब इस पर पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि निशांत एक नेपोटिज्म किड है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।